Everyone, welcome to Dynamic Study. This is your previous year question series for electronic science students एंड आज हम कर रहे हैं जुलाई 2018 के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट 3 वीडियोस में कवर करे हैं. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे. हम कर रहे हैं क्लास 18. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन इफ NA is very less than ND then the barrier potential is. So see, वी ऑल नो दैट जो अब्रप्ट पीएन जंक्शन है वो क्या होता है कि हमारा किसी एक साइड में डोपिंग की ज़्यादा की जाती है. तो यहाँ पे या फिर P+N अब्रप्ट पीएन जंक्शन, या फिर तो P पे ज़्यादा डोपिंग की जाएगी या फिर N पे ज़्यादा डोपिंग की जाएगी. ओके, सो ये हमारा अब्रप्ट पीएन जंक्शन होता है. तो इसमें हमें गिवन है Na जो है वो बहुत ज़्यादा कम है. Na यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, एंड डी क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स. ओके, तो देन द बैरियर पोटेंशियल इज. सो हमें पता है कि अब्रप्ट पीएन जंक्शन का जो बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है V नोड इज इक्वल टू QW² अपॉन में 2 एप्सिलॉन NA/ND अपॉन में Na प्लस ND. ओके, सो ये जो है वो फॉर्मूला होता है हमारा अब्रप्ट पीएन जंक्शन का. सो ये जो W है यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर को रिप्रेजेंट करेगा, और V नोट जो है वो कॉन्टैक्ट बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा. Na एंड ND जो है वो डेंसिटी हो जाएंगी हमारी एक्सेप्टर एटम्स और डोनर एटम्स की. ओके, सो एप्सिलॉन जो है डायरेक्टली कांस्टेंट होगा. ओके, सो अगर हमें यहाँ पे गिवन है Na बहुत ज़्यादा लेस देन है ND से, तो इससे क्या होगा कि ये जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ND से. हम Na को कैंसिल आउट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ND से. तो हम इसके डिनोमिनेटर को ND के इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो ND से ND कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा जो करेक्ट जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा QW² Na अपॉन में 2 एप्सिलॉन. ओके, सो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है QND, सो हमारे पास है QNA. तो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है QNA अपॉन 2 एप्सिलॉन W². या तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज बी इज करेक्ट बट डी इज रॉन्ग. सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, next question is, a traveling wave tube amplifier has the following properties. so हमें यहाँ पे TWT जो आपकी माइक्रोवेव जो एप्लीकेशन है वो उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है. तो हम देखते हैं कौन सी हमें बताना है, कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ ट्रू हैं कौन सी फॉल्स हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन, इट प्रोवाइड्स एन ऑक्टेव बैंडविड्थ. या दिस इज़ ट्रू. जो आपकी TWT जो एम्पलीफायर होता है आपका ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर जो है वो ऑक्टेव बैंडविड्थ जो है वो प्रोवाइड करवाता है. सेकेंड इज, इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेट गेन ऑफ 40 dB एंड मोर. या दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड इज, इट हैज़ ए लो नॉइज फिगर. एंड फोर्थ इज, इट हैज़ ए वेरी हाई नॉइज फिगर. सो जो TWT एम्पलीफायर है, दैट इज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर है, वो लो नॉइज फिगर प्रोवाइड करवाता है. तो ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी एंड फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे, दैट इज A, B एंड C स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दैट इज फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फीडबैक कंपनसेटेड सिस्टम इज गिवन बिलो. सो सी, आपको करना क्या है कि आप अगर जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपको वीडियो पॉज करनी है एंड देन आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है. आपको ये देखना है कि आपकी का कितना प्रिपेयर हो आप उस क्वेश्चन के लिए, आपको वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, सो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर हो, आपको क्या, आपका कौन से टॉपिक में आपकी वीकनेस है और कौन से टॉपिक में आपको मतलब थोड़ा महारत हासिल है. ओके, सो आपको अगर वीकनेस पता लगेगी तो आप उस टॉपिक पे वापस रिवाइज कर सकते हो. इसलिए आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन आप जो क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व कीजिए. ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फीडबैक कंपनसेटेड सिस्टम इज गिवन बिलो. सो हमें एक फीडबैक कंपनसेटर सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है जिसमें फीडबैक जो गेन है वो हमें दे रखा है 1+S/kT एंड जो ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पे 1/S 1+ST. इनपुट सिग्नल जो है रेफरेंस सिग्नल RS एंड आउटपुट सिग्नल हमें CS गिवन है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमें यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है. 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे. ओके,
So first statement is when KT is equal to 0, the feedback compensation is ineffective and the system is uncompensated. So see, अगर हम KT को 0 कर दें, this KT is 0, तो हमारा जो फीडबैक है वो यूनिटी फीडबैक हो जाएगा. ओके, सो यूनिटी फीडबैक होगा तो फीडबैक क्या होगा, कंपनसेट हो जाएगा, और सॉरी कंपनसेशन जो होगा वो इनइफेक्टिव होगा और सिस्टम जो होगा वो अनकम्पनसेटेड होगा. तो आपका जो ए स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे ट्रू है. ओके, सो सेकंड इज व्हेन KT इज इक्वल टू 0, फीडबैक कंपनसेशन इज मोस्ट इफेक्टिव एंड सिस्टम इज कंपनसेटेड. नो, अगर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि क्या होगा, जब KT 0 होगा तो यूनिटी फीडबैक होगा और फीडबैक कंपनसेशन जो होगा वो इनइफेक्टिव होगा और सिस्टम अनकम्पनसेटेड होगा. तो आपका इस अकॉर्डिंग जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी. ओके, थर्ड इज द परफॉर्मेंस ऑफ द compensated system depends on KT and T. या दिस इज ट्रू बिकॉज KT की वैल्यूज़ होगी उन पे ही अपन KT एंड T की वैल्यूज होंगी उन पे ही हम डिपेंड करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कंपनसेटेड है या नहीं है. ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनसेटेड सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन KT एंड T. नो, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट सेज A एंड C. या तो आपका जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गुड सिलिकॉन APD हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 पिकोफैरेड. तो आपका APD क्या है, यहाँ पे एवलांचे फोटोडायोड. इसमें आपको कैपेसिटेंस गिवन है दैट इज 5 पिकोफैरेड विद नेग्लिजिबल डार्क करंट एंड इज ऑपरेटिंग विद ए पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज. The photocurrent before gain is given by 10 to the power minus 7 ampere. The operating temperature is 18 degrees Celsius. The value of load resistor to be connected with avalanche photodiode is given by. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है. हमें एक एवलांचे फोटोडायोड के बारे में हमसे बोला गया है कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो 5 पिकोफैरेड है, नेग्लिजिबल डार्क करंट है एंड इसकी जो बैंडविड्थ है वो 50 मेगाहर्ट्ज है. ओके, सो फोटो करंट जो होगी बिफोर गेन वो हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 7 एम्पियर एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो गिवन है वो है 18 डिग्री सेल्सियस. एंड हमें इस APD का दैट इज एवलांचे फोटोडायोड जो है उसका हमें लोड रजिस्टर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके साथ जो कनेक्टेड है. ओके, सो सी इसका जो फॉर्मूला होगा आपका लोड रजिस्टर का वो हो जाएगा RL इज इक्वल टू 1/2 पाई CD इंटू में बैंडविड्थ. ओके, तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है. CD यहाँ पे कैपेसिटेंस है, बैंडविड्थ हो जाएगी. ओके, RL आप यहाँ पे लोड रजिस्टर. तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब हम इसमें जो है जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो हम इसमें पुट करेंगे. दैट इज कैपेसिटेंस हमें 5 पिको फैरेड यहाँ पे गिवन है तो 5 पिको फैरेड क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड. बैंडविड्थ हमें गिवन है 50 मेगा हर्ट्ज तो बैंडविड्थ यहाँ पे हो जाएगी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मेगा हर्ट्ज. सॉरी मेगा हर्ट्ज तो यहाँ पे 10 टू द माइनस 6 में हो जाएगा, सॉरी प्लस 6 में होगा क्योंकि माइक्रो माइनस में होता है, मेगा प्लस में होता है. ओके, सो ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पुट कर देंगे. दैट इज़ 1/2 पाई इंटू में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू में बैंडविड्थ हमारे पास 50 इंटू 10 टू द पावर 6. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना इस प्रॉब्लम को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 635.5 ओम. सो आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन आप कीजिए. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 635.5 ओम. दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, next question is a multimode graded index fiber exhibits total pulse broadening of 0.1 microsecond over a distance of 15 km. Following data is estimated by using the concept of that there is no intersymbol interference. So see हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हमें गिवन है एंड इट एग्जिबिट्स टोटल पल्स ब्रॉडनिंग ऑफ 0.1 माइक्रोसेवन एंड डिस्टेंस गिवन है हमें 15 किलोमीटर. तो कुछ डेटा जो है हमें गिवन है उन डेटा की वैल्यू गिवन है
और ये बताया गया है कि इंटरसेबल नो, यहाँ पे कोई भी इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो हमें ये बताना है कौन सी जो डेटा जो है एस्टिमेट जो किया है हमने वो ट्रू है। ओके, सो फर्स्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल बैंडविड्थ, सेकंड इज डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ, थर्ड इज ऑल्सो मैक्सिमम पॉसिबल बैंडविड्थ एंड फोर्थ इज डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ। तो हमें बैंडविड्थ और डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ ही फाइंड आउट करना है। सो अगर हम बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2, जहाँ पे टो जो हमारे पास टाइम है, टाइम हमारे पास गिवन है 0.1 माइक्रो सेकेंड। सो जब हम ये टो की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/0.2 माइक्रो सेकेंड। ओके, एंड हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 मेगा हर्ट्ज। सो आपकी जो ऑपरेटिंग बैंडविड्थ होगी, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल बैंडविड्थ होगी, वो 5 मेगा हर्ट्ज आ जाएगी। ऑप्शन में चेक करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज डिस्पर्जन पर लेंथ। तो डिस्पर्जन पर लेंथ जो होगा उसका जो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा टोटल डिस्पर्जन अपॉन में टोटल लेंथ। ओके, सो ये जो हो जाएगा, तो टोटल डिस्पर्जन आपके 0.1 माइक्रो सेकेंड गिवन है, टोटल लेंथ 15 किलोमीटर गिवन है। तो आप ये इसको सोल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6.67 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर। ओके, सो टोटल डिस्पर्जन आपको 0.1 माइक्रो सेकेंड गिवन है एंड टोटल लेंथ आपको गिवन है 15 किलोमीटर। ओके, सो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। सो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो हमें लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में से 1 के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको लिस्ट 2 में गिवन है, तो आपको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में फर्स्ट आपका है एम्बीपोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, सेकंड इज एम्बीपोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द एक्सिस कैरियर्स, थर्ड इज डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, फोर्थ इज कांस्टेंट गामा। तो सी फर्स्ट है एम्बीपोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो एम्बीपोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है n+p dn/dp अपॉन ndn+p/dp। तो ए जो होगा वो सेकंड से मैच कर जाएगा। सेकंड इज एम्बीपोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द एक्सिस कैरियर। तो ऑफ द एक्सिस कैरियर का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि n=p हो जाएगा। तो अगर हम n=p पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपका जो करेक्ट है जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा 2dn/dp अपॉन dn+dp। सो ये सेकंड जो है वो थर्ड से मैच कर जाएगा। थर्ड इज डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। तो ये हो जाएगा dn1 + गामा अपॉन 2 गामा एंड कांस्टेंट गामा का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 1 से मैच करेगा, दैट इज √μn dn अपॉन μn dp। ओके, सो आपका करेक्ट जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा 2 3 4 1। दैट इज अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करना है हमें। लिस्ट 1 में हमें JFET, MOSFET एंड गन डायोड एंड BJT दे रखी है एंड करंट वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। सो JFET की करंट वैल्यू हमें पता है। अगर हम ड्रेन करंट इसमें फाइंड आउट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत ही बार आपसे क्वेश्चन में भी डायरेक्टली पूछ लिया गया है, फॉर्मूले भी आए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें भी आए हुए हैं। ओके, एंड ऐसे भी ये पूछा जा सकता है। तो JFET का जो है वो ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है 2 IDSS अपॉन mod VP 1 - VGS अपॉन VP। सो ए सेकंड से मैच करेगा। ओके, एंड MOSFET की बात करेंगे तो MOSFET का जो ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है μN Cox W/2L VGS - VN/2 इन बाय का होल स्क्वायर। गन डायोड का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है आपके पास QNi μi + Nmu μu एंड BJT का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है आपके पास β+1 1 + RB अपॉन RE RB अपॉन RE प्लस β+1। सो ये 4 से मैच करेगा। ओके, सो सी JFET जो है 2 से 2 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, सो लिस्ट 1 में हमें कुछ माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस दे रखे हैं एंड लिस्ट 2 में इनका मतलब जो है वो हमें बता रखा है। तो फर्स्ट इज रिटर्न, स्टॉप, पोज एंड एंड लिस्ट 2 में हमें इनके ऑपरेशंस बता रखे हैं। तो सी रिटर्न जो होगा वो क्या करता है कि सब रिटर्न में हम सबरूटीन को कॉल करते हैं एंड वैल्यू रिसीव्ड होती है। तो फर्स्ट अगर हम मैच करेगा थर्ड से। सेकंड इज स्टॉप मतलब क्या हो जाएगा आपका पास, टर्मिनेट करेगा एग्जीक्यूशन को, तो फोर्थ हो जाएगा सेकंड से। पॉज मतलब क्या होता है, पॉज का क्या मतलब होता है, हम पॉज करते हैं फिर देन अगेन हम उसको प्ले कर सकते हैं, मतलब क्या करेगा
टेम्पररी होल्ड करेगा, टेम्पररी उसको रोक देगा प्रोग्राम को। सो सी को सेकंड से करेंगे। एंड मतलब फिजिकल एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब एंड कर देंगे, फिजिकली हम इसको एंड कर देंगे तो एंड हो जाएगा फर्स्ट से। तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा 3 4 2 1, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है आपको। सो लिस्ट 1 में आपके मैग्नेटिक सर्किट्स के कुछ फॉर्मूलाज गिवन है एंड लिस्ट 2 में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, उनको कंपेयर करना है। सो फर्स्ट इज Ni/5, तो सेकेंड इज सिग्मा m Nm Im, थर्ड इज सिग्मा phi k एंड फोर्थ इज म्यू। सो सी, अगर हम इसको मैच करेंगे तो ये आपका जो Ni/5 जो है वो V/I से मैच करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में। B जो होगा Nm Im जो होगा वो आपका फर्स्ट से मैच करेगा एंड थर्ड जो होगा वो आपका सेकंड से मैच करेगा। ये भी आपको 0 गिवन है, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है। ओके, तो थर्ड इज ऑल्सो सेकंड से गिवन होगा। म्यू जो होगा 1/रो से करेंगे। ओके, सो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 1 2 3। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes. So list 1 में हमें डायरेक्टिव गेन, डायरेक्टिविटी, पावर गेन एंड इफेक्टिव एरिया गिवन है, दैट इज आपको ये उसके बारे में बता रखा है। एंटीनास के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बता रखा है एंड लिस्ट 2 में हमें ये किससे रिलेट कर रहा है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें बता रखा है। सो फर्स्ट इज डायरेक्टिव गेन। सो डायरेक्टिव गेन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 4π/अपॉन ग्रेडिएटेड पावर, तो ये थर्ड से मैच करेगा। सेकंड इज डायरेक्टिविटी। सो डायरेक्टिविटी जो है वो आपको dBi में मेजर करते हैं हम, dBi में, और ये हो जाएगा 10 log 10 मैक्सिमम गेन। GD जो है वो मैक्सिमम गेन हो जाएगा आपके पास। ओके, पावर गेन का जो फॉर्मूला आपके पास होता है रेडिएटेड पावर अपॉन टोटल इनपुट पावर होता है एंड इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला आपके पास होता है λ² अपॉन 4π इंटू में डायरेक्टिविटी। सो ये हो जाएगा, तो करेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा 3 4 1 2, that is option 4 is the correct answer. Okay, so आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। सो लिस्ट 1 में हमें डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में हम इसके ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो हमें बताया गया है। सो फर्स्ट इज ASK, सेकेंड इज मैच्ड फिल्टर, थर्ड इज PSK एंड फोर्थ इज कोरिलेशन रिसीवर। सो फर्स्ट इज ASK। सो ASK मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। तो ये क्या करता है, ASK अगर हम लिस्ट 2 में मैच करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो A का जो A है वो 4 से मैच करेगा। सेकेंड इज मैच्ड फिल्टर। तो मैच्ड फिल्टर क्या करता है, SNR को जो तेरे सिग्नल टू नॉइज रेशो को मिनिमाइज करता है डिटेक्शन पे, रिसीवर पे, तो ये सेकंड से मैच करेगा। थर्ड इज PSK। तो PSK फेज शिफ्ट किंग हो जाएगी, इसकी जो एनकोडिंग होती है वो डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग होती है। एंड फोर्थ इज कोरिलेशन रिसीवर। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, एक मल्टीप्लायर और एक इंटीग्रेटर होता है। ओके, सो ये फर्स्ट से मैच करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। ओके, सो अगर हम इसमें ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने के लिए है। सो आपका जो लिस्ट 1 जो है उसमें मेमोरीज गिवन है, दैट इज रैम, EPROM, E2PROM एंड कैच मेमोरी। एंड लिस्ट 2 में हमें इसके बारे में बताया है। सो लिस्ट 1 फर्स्ट है रैम। तो हमें पता है रैम जो है वो एक रीड राइट मेमोरी है, तो A जो है वो थर्ड से मैच कर जाएगा। सेकेंड इज EPROM। ओके, सो EPROM जो है, EPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो होगा ये आपका वो हो जाएगा, इसमें क्या होगा, सारे डेटा जो है वाइप्ड आउट हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट हो सकता है। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये जो होगा वो आपका इट कैन बी यूज टू चेंज सर्टेन बाइट्स फ्रॉम द स्टोर डेटा, तो ये 4 से मैच करेगा। एंड कैच मेमोरी जो है वो एक्ट करेगी एज ए स्लोअर मेन मेमोरी। ओके, सो सेकेंड इज फोर्थ का सेकेंड हो जाएगा, तो करेक्ट जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 4 2। ओके, सो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो जो ऑप्शन 4 जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। सो असर्शन सेज फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटेक्शन द लाइन विड्थ लिमिट ऑफ ऑप्टिकल लिथोग्राफी lies near 0.4 micrometer, although 0.2 micrometer feature
may eventually be printed under carefully controlled conditions. So आपका assertion यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए जो विड्थ लिमिट होगी ऑप्टिकल लिथोग्राफी की, उसको 0.4 माइक्रोमीटर के आसपास रखा जाता है हमें, ओके। एंड जो 0.2 माइक्रोमीटर जो होगा वो इवेंचुअली प्रिंट किया जाता है अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन, ओके। सो ये आईसी फैब्रिकेशन के जो उसमें से आपसे रिलेटेड है ये वाला इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो आपका जो असर्शन है वो ट्रू है। एंड रीजन इज सेज ए नेगेटिव रजिस्ट ऑन एक्सपोजर टू लाइट बिकम्स लेस सोल्यूबल इन डेवलपर सॉल्यूशन वाइल ए पॉजिटिव रजिस्ट बिकम्स मोर सोल्यूबल। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नेगेटिव रजिस्टर है वो लेस सोल्यूबल होगा और पॉजिटिव रजिस्ट मोर सोल्यूबल होगा। तो आपका रीजन इज ऑल्सो ट्रू। असर्शन रीजन जो इंडिविजुअली ट्रू है, बट रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका असर्शन का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टनल डायोड असर्शन एंड रीजन है। तो असर्शन जो होगा आपका क्या है, द टनल डायोड शोज द नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस बिटवीन पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज। Reason is in a tunnel diode for a voltage larger than valley voltage the current increases exponentially. So see, इसके लिए आपको इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी टनल डायोड की वो आपको आनी चाहिए। So see, आपके लिए अगर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी टनल डायोड की वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ओके। सो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका करंट जो है उसका ग्राफ है, करंट एंड ये आपका करंट है एंड ये वोल्टेज है, ओके। सो सी, ये जो वोल्टेज होगी वो वैली वोल्टेज है आपकी एंड ये वोल्टेज जो है वो आपकी पीक वोल्टेज है, ओके। ये जो करंट होगी आपकी पीक करंट है एंड ये जो करंट है आपकी वैली करंट है, ओके। सो सी, ये जो आपका वोल्टेज पीक वोल्टेज होता है एंड वैली वोल्टेज का जो बीच का एरिया है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस है, ओके। एंड वैली वोल्टेज के बाद जो आपकी जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। इस ग्राफ से हम अच्छे से देख सकते हैं इसको, ओके। सो सी, हम असर्शन एक बार रीड कर रहे हैं अगेन। द टनल डायोड शोज द नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस बिटवीन पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज। या हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, जो रीजन होगा उसको हम नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ओके। सो assertion is true. Reason is says in a tunnel diode for a voltage larger than value voltage the current increases exponentially. या ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में अच्छे से देखा था कि जो वैल्यू वोल्टेज के बाद जो हमारी करंट होगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। सो रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा हमारे असर्शन का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन इज सेज ए नॉन जीरो टाइप डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम इज़ मोर कॉमन एंड एफिशिएंट। सो हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है कि जो हम NRZ टाइप डिजिटल एनकोडिंग यूज़ करते हैं वो बहुत ही कॉमन है और एफिशिएंट है। रीज़न इज़ इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉर्ड ट्वाइस द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर द सेम नंबर ऑफ पल्स। या दिस इज़ ट्रू। ये क्या करता है कि सेम नंबर ऑफ पल्स के लिए ये रिकॉर्ड करेगा ट्वाइस द नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। सो इसका रीज़न एंड असर्शन इंडिविजुअली भी ट्रू है एंड रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दैट्स इट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज जो है वो मैं आपके लेके आती रहूँ, ओके। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।